नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं इस समय टी टॉक पत्रिका टीवी में। आपका स्वागत है। हम इस हफ्ते फिर हाजिर हैं एक नई शख्सियत के साथ। वो शख्सियत जिसके जिम्मे है बदलाव की जिम्मेदारी, समाज के भीतर, सरकार के भीतर, विपक्ष में रहते हुए भी और सरकार में रहते हुए भी। दोनों भूमिकाएं हमेशा सत्ता और विपक्ष की विधानसभा के भीतर होती हैं। हमारे साथ इस समय है उज्जैन से विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है। पहला सवाल यही है कि बाबा की नगरी से आए सावन के सोमवार चल रहे हैं तो आखिर उमा जी से ऐसी तकरार पंडितों की क्यों? देखिए, ये थोड़ा सा समझ का अंतर है। उमा जी से कोई तकरार नहीं है। हमारे साधु सन्यासी कभी शिला वस्त्र नहीं पहनते हैं, और ख़ास करके महिला सन्यासी तो साड़ी ब्लाउज पहनती नहीं। अब ये अलग बात है कि उज्जैन में एक महिलाओं की दृष्टि से एक वेशभूषा है कि अगर अंदर जाना है, गर्भगृह में जाना है, तो उज्जैन मालवा में अभी साड़ी ब्लाउज और इस पेटीकोट का इसका एक चलन है। ये बात भी सही कि अगर हम कश्मीर में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो हिंदू महिलाएं भी वहाँ सलवार सूट पहनती, वहाँ साड़ियों का चलन कम है। तो जितने बड़े देश में ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन साधु सन्यासी को तो छूट है, न तो वो गृहस्थ है, ना वो उस रूप में महिला वेश धारण करती है। और साधु सन्यासी की कोई भी सन्यासीन ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। पर अब चूँकि सब तरह के पंडित हैं, किसी ने कह दिया कि साहब हमारे यहाँ तो साधु सन्यासी में आपको साड़ी पहन के आना पड़ेगा, तो बाबा के दरबार में तो बाबा अगर रोके तो रुकता आदमी, बाकी तो रुकता नहीं किसी से, और रुकना भी नहीं चाहिए। तो उमा जी की महानता कि उन्होंने कहते अगली बार पहन लूँगी। अदरवाइज मैं अगर होता तो मैं भी इस बात का निवेदन करता कि भैया ये साधु सन्यासी को छूट है। पूरे सिंहस्थ के कुंभ मेले में 1500 साधु सन्यासी आए होंगे, उनमें महिला सन्यासियों ने ऐसे जिस वेश में उसी में आते हैं। वो तो महामंडलेश्वर और इस रूप में भी रहते हैं, उनको कहाँ अपन इस चक्कर में डालेंगे। और बाबा के दरबार में वो तो निराकार साकार त्रिलोक के स्वामी हैं, उनके दरबार में क्या वस्त्र क्या अंतः वस्त्र सब बराबर है, उनको कहाँ इस चक्कर में डालना चाहिए। नहीं, मंदिरों के नियम कानून अच्छी बात है, लेकिन आप सन्यासियों के लिए भाई अचला धोती तो वो पहन के आई थी ना। हाँ, धोती सन्यासियों की बिल्कुल सही बात है। उनको गृहस्थ धोती नहीं, ये जबरदस्ती का बहुत छोटा है। और मैं समझता हूँ इस विवाद को यही खत्म करना चाहिए अपने धर्म में। ये बात वो इतना ही उनका दोष है कि वो राजनीतिक है। अगर वो राजनीतिक नहीं होती तो नौबत नहीं। लेकिन जो मंदिर के भीतर जो पंडित हैं, मैंने यही कहा कि जिनने भी कहा उनको अभी ये समझ विकसित करना पड़ेगी कि वो इस बात को समझे कि अगर हम गृहस्थ महिला कोई नहीं पहन के आए तो उससे अपन दबाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने शादी नहीं की, सन्यासी, तो फिर उससे आप कहाँ के वेश पे लाना, जब आप उनको कहाँ ले जाना चाह रहे हो? कोई ये ऐसा कोई करने वाला है क्या? ये हमारे लिए किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना मंदिर वालों के लिए, ना पुजारी के लिए, ना भक्त के लिए। हमको ऐसे विषय पे कम से कम बाबा महाकाल को बचाना चाहिए। एक बड़ा सवाल, आपने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो आपने ऑफर दिया था कि एक सरकार बनवाओ, दूसरी हम फ्री देंगे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाजपा कहने लगी नहीं, ये सरकार हम नहीं गिराएंगे, अपने आप गिर जाए तो ठीक है? देखिए ना, उस समय ये कहा गया ना, अब ये कहा गया, बहुत भाव का अंतर है, बोलने का अंतर है। ऐसा होता है कि जब दो सरकारें बनी, एक केंद्र सरकार बनने जा रही थी जो पूर्व में 2014 में ऑलरेडी बन चुकी थी, एक दूसरी सरकार जो पहले से कुछ दिन पहले बनी, जो कांग्रेस के झूठ के कारण से जनता ने गफलत में ना कांग्रेस को बहुमत दिया ना बीजेपी को दिया। तो स्वाभाविक रूप से अपोजिशन के नाते से हमको कहना ही पड़ता है कि भाई अगर आप वोट देंगे तो बदलाव आएगा और जो स्थायी सरकार है वो बनेगी। अब उसका अर्थ ये नहीं होता कि हमको जोड़ तोड़ करने वाले, कि किसी को गिराने वाले, किसी को हटाने वाले। लोकतंत्र में स्वाभाविक रूप से कहते हैं कि भाई भाजपा की सरकार आपको मिलेगी। अब आपने उसका अर्थ कुछ और निकाला तो मालूम नहीं। अब यही भाव हुआ कि अल्टीमेटली हमने कोई कह रहा कि हमने आपको सरकार बनाने के लिए वोट दे दिया, गलतफहमी है। हम सरकार को बारे में कोई जो जोड़ तोड़ करने वाले गलतफहमी, हम किसी की तोड़फोड़ नहीं करने वाले, ना हम किसी रास्ते जाने वाले हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाई हम हमारी मेजोरिटी बना लेंगे, बना लें। जिन को वो निर्दलीय को, समाजवादी पार्टी को, अब हमने मायावती से कहा कि तुम बोलिए। मायावती जी ने कहा कि हमारे आदमी को लिया लेकिन आपने मंत्री नहीं बनाया। अखिलेश नाराज इस बात के लिए कि हमारे आदमी को मंत्री नहीं बनाया। निर्दलीय रोज चिल्ला रहे हैं कांग्रेस में 4 में से आपने एक कोई मंत्री बनाया। तो अब कांग्रेस इस अंतर विरोध में से बच के निकलने का रास्ता बीजेपी में ढूंढ रही है। बीजेपी में उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। कुछ समय का एक घटनाक्रम है, समय के साथ उसका समाधान निकल जाएगा। लेकिन जो दो विधायक जो एन मौके पर पाला बदल गए, बिल पर आपके खिलाफ खड़े हो गए, तो आखिर क्या वजह हो गई कि ऐसी क्या वजह कि आपसे छिटकना शुरू हो गए, जो पिछली बार आपसे बड़ा मोहब्बत करके आपके साथ आए? देखिए, ये मैंने फिर बोला, कांग्रेस हमेशा चालाकी और चालबाजी में विश्वास करती है। आप ये देखिएगा कि जिस दिन उन्होंने समर्थन की बात की है,
इतना सरल मुद्दा है। जो अलायंस में आता है, यूपीए का अलायंस था, एनडीए का अलायंस था, अभी कमलनाथ जी का अलायंस है, जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय मिलकर के वो सरकार में गिनती बताते हैं 121 हैं। अगर उनमें से कोई टूट करके सामने डिवाइडेशन की बात करता तो समझ में आती। बहुजन समाज पार्टी आज भी कांग्रेस को समर्थन की बात कर रही, तो जो दल समर्थन की बात कर रहा है वो मत विभाजन की बात कैसे कर सकता है? टेक्निकल मामला है। विधानसभा में तो मत विभाजन की बात वही कर सकता है जो सरकार से समर्थन वापस लेगा, या बीजेपी लेती। बीजेपी तो दोनों हाथ खड़े करके कर रही थी कि हम तो सब समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो विधेयक हमने पारित कर दिया, वित्त विधेयक पारित कर दिया, इसके बाद ये छोटे मोटे विधेयक में हम क्यों झंझट में पड़ने वाले हैं? हमने कहा कांग्रेस अपने कर्मों से गिरेगी, हम उस चक्कर में नहीं पड़ने वाले। आज भी हमारे स्टैंड पे कायम है, हमको कोई लेने देना नहीं है कांग्रेस का अंतर्विरोध। कांग्रेस को जिस स्थिति में ले जाए कांग्रेस जाने, कांग्रेस का काम जाने। लेकिन ये सवाल है कि जो बात अब आप विधानसभा से बाहर आकर के कह रहे हैं, उस समय आपने डिवीजन का क्यों नहीं विरोध किया? किया ना, अरे सबके सामने किया, कोई सुनने को तैयार नहीं, दोनों हाथ खड़े करके किया। भैया हम तो समर्थन कर रहे हैं, हमने कोई डिवीजन मांगा भी नहीं। हमने कहा कि डिवीजन मांग रही बहुजन समाज पार्टी, जो तुम्हारे खेल पे इशारा हो रहा है। ये तो असली में कमलनाथ जी सरकार को लगा कि कर्नाटक का असर ये अधिकारियों पे नहीं आ जाए, उनके विधायक बिखर नहीं जाए, उनने मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं किया, जो उनका कठिन दौर था वो उन्हें निकाल दिया। ये सारे कारण से उनने इस नाटक में रास्ता ढूंढा कि हम डिवीजन की बात करेंगे। अब ये वो कमलनाथ जी को 40 साल का संसदीय जीवन है, उनको अनुभव है कि अगर डिवीजन की बात करते तो बहुजन समाज पार्टी से विरोधी में वोट दिलवा देते। बीजेपी तो दोनों हाथ खड़े करके, मैं भी उसमें सदन में मौजूद था, हमने कहा भाई हमने कहाँ विरोध किया है। शिवराज जी सहित पूरे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता सबने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही कि हमारे साथ बीजेपी के 2 लोग आ गए। अरे भाई कांग्रेस सदस्यता दिला दो ना उनको, आप सदस्यता भी नहीं दिला रहे हो। आप कौन है विधानसभा अध्यक्ष, आपका दे दो कि हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो हम माने ऐसे ही फोकट में? अरे भाई हम तो सभी समर्थन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, अभी हम में उनमें अंतर कहाँ है? नहीं तो फिर बिल में फिर आपने वोट अलग क्यों किया? कहाँ किया है? किसी ने नहीं किया, हमने तो खड़े होकर समर्थन किया, दोनों हाथ से खड़े किए। उनने जबरदस्ती नाटक करके लिख करके दिया, हमने कहा लिख के क्यों देना? अरे भाई कोई सर्वानुमति से बिल पारित हो रहा है तो सर्वानुमति से सामने दिख रही ना। अब हमने कहा सदन का समय मत बिगाड़ो। उस दिन किसानों की 139 पे चर्चा होना थी 1.5 घंटे की, उस चर्चा का पूर्व निर्धारित कार्यमंत्रणा समिति से एजेंडा तय था। बदला कौन? बदला कांग्रेस ने अपनी बदला करते उन्होंने कहा नहीं, अब हमको किसानों पे बात नहीं कराना, क्योंकि कांग्रेस अगर किसानों पे बात कराती तो ओला पीड़ित के पैसे की बात आती, 2 लाख के कर्जे मुक्ति की बात आती, किसान खाद बीज के लिए परेशान उसकी बात आती, बिजली मिल नहीं रही उसकी बात आती, बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए उसकी बात आती, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहा उसकी बात आती। तो कांग्रेस सबसे बचने के रास्ते ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ अपनी सरकार के आड़ में जो लोग उन पर दबाव बना रहे थे कि कांग्रेस के जो विधायक है वो कह रहे थे हमको मंत्री बनाओ, जो सीनियर बैठे हैं निर्दलीय कह रहे हमको मंत्री बनाओ, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी वो दबाव बना रहे थे। इन सब से बच के निकलने का कांग्रेस ने एक पूरा षड्यंत्र रचा था और वो हमने सबने देखा। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सुबह आप लोगों ने बयान दिए, कि आपके नेताओं ने बयान दिए, बाद में पार्टी ने कहा कि उनके व्यक्तिगत बयान हैं कि सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, जो आपका जोश था वो आपको ही तोड़ के दिखा दिया। कि देखिए मैंने फिर कहा, उस दिन सदन में भी माननीय गोपाल भार्गव जी ने भी बोला था, माननीय शिवराज सिंह जी ने बोला, बाद में भी बोला। अपोजिशन के आदमी ये कहेगा आपकी सरकार 100 साल चलेगी, अपोजिशन तो कहेगा हम तो सरकार गिरा रहे हैं। ये तो हमको बोलना है ना। लेकिन हमने कोई मत विभाजन की बात करी क्या? हमने आपको कहीं किसी जगह कोई घेरा है क्या? हाँ, हमारा अपोजिशन का जो रोल है वो हम करेंगे, हम तो कहेंगे, हमारा काम है हमको आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज़ को सामने लाना, तो उससे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, हम किसी को तोड़ रहे, किसी को हम कांग्रेस अपने कर्मों से जो कुछ होना होगा। कांग्रेस ने आपको मालूम है जिस दिन से ये मंत्रिमंडल बना था उस दिन से असंतोष कांग्रेस के विधायक दल में भी आया, बाहर सड़क पे भी आया, सरकार में भी दिखा, वल्लभ भवन में भी दिखा। जो सीनियर विधायक हमने छोड़ दिए वो नाराज है, निर्दलीय सेरा सहित जितने विधायक वो नाराज है कि मंत्री बनाओ ना। हमको बोला था जिस दिन आपके साथ आए थे कि हम आपको सबको मंत्री बनाएंगे, उनको मंत्री नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जोड़ा था, उस दिन कहा था आप सबको मंत्री बनाएंगे, नहीं बनाया। अब ये आपने 28 उन सबको छोड़ के 2-2 बार वाले बना लिए, तो ये तो आपकी गलती है। किसकी गलती है इसमें? आप अगर ये ध्यान रख लेते कि सीनियर कौन है, हमने किस किस से कमिटमेंट किया है, उन सबको जोड़ जाड़ के मंत्रिमंडल बनाते तो 115 में तो समर्थन मिलता, आपका 121 है। लेकिन आज भी आपको डर लग रहा है, आज भी आप खौफ में जी रहे हो। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर अभी कुछ और पकड़ा है, कांग्रेस अपने अंतर विरोधों से घिरी हुई है। इसलिए कांग्रेस क्या करेगी मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस से सरकार
के जो मसले आए, जैसे अभी बताया कि हमने 2 दे दिए, अब हमसे लोग अधिकारी कहने वाले हैं कि भाई हाँ अब अधिकारी मान रहे कि अब बताओ सरकार के, अब हमको काम बताओ, मतलब अभी 8 महीने तक आपकी नहीं मान रहे थे, आपने मान लिया। तो ये कौन बोल रहा है आपसे, किसने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप पहले अधिकारी नहीं मान रहे थे, अब अधिकारी मान रहे हैं? नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो खड़ा होता है कि आप पिछली सरकार में आप विधायक तोड़ के लाए उनके, आपने इस्तीफा दिलाया, अपनी पार्टी में शामिल किया, अब अगर वो अपने बहुमत के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या? देखिए फिर मैंने दूसरी बात, आप फिर अगर उस पर आएंगे तो मैं उसका जवाब देता हूँ। हमारे पिछली बार के सरकार बनाने के लिए 116 विधायक चाहिए, भाजपा के पास 162 लोग थे। अगर आपके 162 में 10-15 आपके टूट करके अगर भाजपा की ज्वाइन करके वो अपने आगे राजनीति यात्रा करना चाहते तो कौन रोक सकता था उनको? हमने, आप ये बताइए, एक भी नाम बता दीजिए जिसको हमने सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का ऑफर दे करके लाए और उसको सदस्यता खत्म करवा के उपचुनाव में गए हो तो बताओ। वो मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने कर्मों से घिरा रही है, कांग्रेस उसमें रास्ता ढूंढ रही है जो बीजेपी की तरफ से निकलता है और उनकी सरकार चल जाए, लेकिन चलने वाला नहीं है। लेकिन संजय पाठक को तो आपने मंत्री बनाया, लेके गए। संजय पाठक जी का आप फिर एक बार विश्वास, पूरा एपिसोड देख लीजिए। संजय पाठक जी मूलतः किस परिवार से थे, कोई मना नहीं, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दिया कांग्रेस से, बीजेपी तो नहीं आई कि हमने ले लिया। जब कोई अपने दल में आने के बाद अगर आकर के वो अपनी सदस्यता ले लेता है, आने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो फिर अगर वो बीजेपी में आकर चुनाव लड़ना चाहता तो कोई मना नहीं करेगा। हमने नहीं कहा कि पहले समर्थन दे दो हमको, फिर आपको विधायक मंत्री बनाएंगे, फिर उपचुनाव कराएंगे। एक बार नहीं किया हमने इसे। आपने इस्तीफा पार्टी से दिया, आपने विधानसभा इस्तीफा दिया, आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उस उपचुनाव में आपको लगा कि मेरे को यार बीजेपी में जाना चाहिए तो जाओ ना, उसमें क्या मना। आज भी खुला है ऐसा, 15 आए, 10 आए, 20 आए, जितने आए, हम अगर वैसा कोई आएगा तो अलग बात है। हमने किसी की तोड़फोड़ नहीं किया, हम इस पर विश्वास भी नहीं करते। सवाल फिर वही घूम फिर के वहीं आ जा रहा है, क्योंकि पूरी सियासत अभी उन 2 विधायकों पर टिकी हुई है। दोनों विधायकों को आपने कहा कि भाई, उन्होंने हाउस के भीतर कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं। मैंने फिर कहा लेकिन आप मेरा सवाल सुनिए कि उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं हाउस के भीतर, आपने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने कहा कि वो हमारे साथ हैं। हम तो ये फिर कह रहे कि हमने तो 108 ने समर्थन किया था ना। अगर वो 2 कह रहे कि हमने कांग्रेस की सदस्यता ली, कांग्रेस देना सदस्यता उनको। आज तक कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस अपने विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दे कि इनने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली, इसलिए इनकी विधानसभा का इस्तीफा मंजूर कर लो, करे ना कांग्रेस। लेकिन भाजपा क्यों चुप? हमारा भाजपा तो पूरी आपके साथ ही खड़ी थी। जब सर्वानुमति की, उनमें 2 भी सम्मिलित थे, तो हम कैसे एक्शन लेंगे उन पे? हम तो तब आएंगे ना कि जब हमने कोई व्हिप जारी किया और 2 अलग रह गए, हम अलग रह गए, हमने अलग कुछ किया, उनने अलग किया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सीताराम आदिवासी ने जो बयान दिया कि मुझे भी करोड़ों का ऑफर दिया, मंत्री बनाने की बात हुई, तो मतलब कांग्रेस जोड़ तोड़ तो कर रही है। देखिए फिर ये आपने अच्छी बात कही, यही तो कांग्रेस का चरित्र है कि आदिवासी को भी नहीं छोड़ रही, सामान्य वर्ग को भी नहीं छोड़ रही, पिछड़े वर्ग को। कांग्रेस दूसरों पर आरोप लगा रही, कर खुद रही है। कांग्रेस अगर ये करने के लिए कुख्यात है तो कांग्रेस अपने रास्ते पे जाए। इसीलिए तो कांग्रेस में हालत खराब। कांग्रेस अपने पास पहले से झूठ बोल बोल के जिनको बिठा लिया उनको मंत्री बना नहीं पा रही, और नए जोड़ के लोगों का लालच दे करके उनको पता नहीं क्या दिखा रही। दिखाए, लाए ना मैदान में। इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नहीं तो भाजपा के भीतर ऐसे कितने लोगों को प्रपोजल? देखिए यही कांग्रेस का चरित्र। भाजपा 70 साल से इनसे निपटते आ रही है। कांग्रेस के कुछ चक्करों में भाजपा के लोग फंसेंगे नहीं। कांग्रेस से निपटना भाजपा के लोग बहुत अच्छे से आता है। बहुत लंबे समय तक संघर्ष करते करते अपनी अपनी जगह से लोग आते हैं। हमारी एक निष्ठा है, हमारी विचारधारा है, हमारा अपना जीवन शैली है, हमारी कार्य पद्धति है, और हमारे सारे लोग उस पर खड़े उतरते हैं। आपके मित्र हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि अभी हमने सिर्फ 2 दांत तोड़े, 32 तोड़ने में हमें देर नहीं लगेगी। देखिए वो माननीय मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, माननीय कमलनाथ जी के मंत्री हैं। कमलनाथ जी की सरकार में अगर मुख्यमंत्री जितने सभ्य शालीन दिखते हैं और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दांत तोड़ने हैं, 32 ही तोड़ने की बात करते हैं, तो ये उच्च शिक्षा मंत्री, उनको एहसास ही नहीं कि वो 7.25 करोड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो किस गली मोहल्ले की भाषा बोल रही है उनको समझ में आना चाहिए। ये शिष्ट शालीन भाषा, अपनी सरकार की मर्यादा की भाषा, ये गली मोहल्ले का नाटक नहीं है भाई साहब। उम्मीद करेंगे जीतू भाई विधानसभा में हमारे सामने बैठते हैं, लेकिन एक सम्माननीय सदस्य और यहाँ के विधायकों की मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करेंगे। कम से कम यहाँ इस प्रदेश के लगभग 40 लाख विद्यार्थियों के लिए वो एक मंत्री आदर्श रूप में दिखते हैं उच्च शिक्षा के नाते से।
तो यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक, कुलपति, पूरी बाकी टीम, इनके ऊपर बैठा हुआ मुखिया आदमी अगर ये ऐसी भाषा बोलेगा तो वो किस बात का संदेश देना। ये तो उनके लिए भगवानी में दुआ करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि आए। सदस्यता अभियान आपका चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश टारगेट से बहुत पीछे जा रहा है, तो ऐसा क्या सत्ता से चले गए तो संगठन में भी इंटरेस्ट खत्म हो गया? देखिए, बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के बता दें, आज ही मैं बैटिंग में था। हमारा टारगेट पिछली बार से भी बड़ा है। जब आज सत्ता नहीं है, आज ही हमने हमारे जो दिन भर में अलग अलग राज्यों जिलों के आंकड़े लिए हैं, उसमें 80% से ज़्यादा कवर अभी कर लिया, जबकि हमको 11 अगस्त तक देना है। हम तो हमारे टारगेट से भी आगे जा रहे हैं। तो सदस्यता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में बीजेपी बन रही है, और देश के 27 राज्यों में से 10 राज्य जहाँ सर्वाधिक सदस्यता हो रही, उसमें से मध्य प्रदेश बना है। उसमें से सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह जी चौहान बने हैं। तो हमारे यहाँ तो इस बात के लिए गर्व है कि सरकार रहे नहीं रहे, ये हमारे लिए चुनौती, और ये मज़ा आ रहा है क्योंकि कांग्रेस से लोग हताशा से भाग के आ रहे हैं, वो सदस्य बन रहे हैं। समीक्षा के लिए बैठक बुलाई, बड़े नेता उसमें से गायब हैं, आधे से ज़्यादा जो विधायकों को, जो सारे विधायकों को आना था, विधायक नहीं है। नहीं, जिनको बुलाए सब आए। जो जिनका पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम था उनकी सूचना आई, उनके प्रतिनिधि आए, और ऐसा कोई विधायक नहीं जिसको जाना था और नहीं आया। नहीं, आपके दोनों विधायक जो कांग्रेस के समर्थन की बात कर रहे हैं, वो दोनों भी बिना सूचना के गए। फिर मैंने कहा कि अभी उनकी जिले की तरफ से सूचना आई कि वो अपने काम में लगे हुए हैं। चेतन कश्यप जी सहित कई लोग गए, तो उसमें सब काम में लगे होंगे ना। कोई बीमार है, कोई क्या है, कोई क्या है। और ये पूरे साल संगठन का काम चलता रहता है, ये पहला नहीं है, हर बार ऐसा होता रहता। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ हमारा परिवार भाव से चलते हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपको ये इनके प्रकरण पकड़ के लाना पड़े, कोई फ्लोर टेस्ट थोड़ी हो रहा है। लेकिन एक बात बार बार आ रही, जैसे गोपाल भार्गव जी ने भले ही कुछ भी कहा हो, लेकिन उन्होंने मंशा तो वही कही थी कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 जिस दिन कह देंगे उस दिन हम सरकार गिरा देंगे। तो सवाल ये कि नंबर 1 और नंबर 2 का मन नहीं है अभी क्या? देखिए तिवारी जी, आपको एक जानकारी बताता हूँ कि ये जो उनने बोला है, वो एक अपोजिशन के नाते से जो बोलने वाली भाषा है, उस भाव पे आप जाइए। नेता प्रतिपक्ष है माननीय गोपाल जी। अब 1-2 का मतलब क्या है? 1-2 का मतलब प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री भी होता है। 1-2 का मतलब दिल्ली नहीं है, जो भी आप समझो। लेकिन उनने कहा कि भाई हमारे पास जिस दिन हमारी मेजॉरिटी आ जाएगी तो उस दिन कांग्रेस के हाल क्या होंगे। हमारी मेजॉरिटी नहीं, इसलिए हम तो सामने बैठ कर बात करेंगे, हम तो गिराने की बात करेंगे, क्योंकि हमारा रोल ही है। हम कहेंगे ये सरकार गिरना चाहिए, क्यों हम कहेंगे ये सरकार चलना चाहिए। और अब तो कांग्रेस के जो वचन पत्र हैं उसमें आप सिद्ध हो गए, ना आप बिजली दे पा रहे हो, ना बेरोजगार भत्ता दे पा रहे हो, 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तमाम प्रकार के झूठे वादे आपने कर लिए। 1000 की पेंशन देंगे, अब वो पेंशन आप नहीं दे पा रहे हो। 60 साल से ज़्यादा वालों को तमाम यात्रा करा देंगे, मकान बना देंगे, बिजली, पता नहीं कितने प्रकार की बात कर दी। 10 दिन में तो मुख्यमंत्री बदलने की बात खुद राहुल गांधी कह गए थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बोल गए थे। आज लगता 8 महीने हो गए, कितने बदल जाने थे अभी तक। वही कमलनाथ जी दिख रहे हैं हमको, तो आज राहुल गांधी खुद छोड़ के भग गए, लेकिन इधर तो चल रही सरकार। लेकिन येदुरप्पा ने भी तो यही बोला था कि इससे सरकार नहीं चलने देंगे, और बदल दी उन्होंने। देखो, येदुरप्पा जी ने जो कहा था, फिर दोबारा दोहराता हूँ, येदुरप्पा जी की स्थिति आज भी हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है। येदुरप्पा जी के साथ 105 विधायक थे, 105 में से 105 ही बैठे रहिए। छोड़ के जाने वाले कांग्रेस के लोग थे, जेडीएस के लोग थे, उनने इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे स्वीकार हुए, जो होना हो। आज वो जो सरकार में बैठे हुए लोग थे वही मंत्रिमंडल में आने वाले। तो आज मेजॉरिटी किन की रह गई? बीजेपी। अगर कांग्रेस ये कर देगी तो हमको मना थोड़ी, हम 108 में सरकार बनाएंगे। करें ना कांग्रेस के कुछ लोग अंततः कांग्रेस उस रास्ते पे जाने वाली है कि उनके लोग ही इस्तीफा देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसके अलावा कोई रास्ता बच नहीं रहा है। नहीं, एक बात ही कही जा रही है कि मध्य प्रदेश को भी येदुरप्पा मिले नहीं है। जिस दिन येदुरप्पा तय हो जाएगा उस दिन सरकार। देखो, येदुरप्पा तो कमल फूल में ही है, वो कहीं मत ढूंढो। येदुरप्पा सामने दिख रहा है। जब 2 विचारधारा की पार्टियां आमने सामने रहती है तो वो येदुरप्पा कोई पार्टी व्यक्ति नहीं होता है। मुख्यमंत्री की एक कुर्सी ऐसी होती है जो हर दल की सरकार अपने पास लाती है। अब कमलनाथ जी आज आ गए, कमलनाथ जी चला रहा, कल बीजेपी आ गई, बीजेपी में कोई बैठ जाएगा। हमारे यहाँ उमा भारती जी को लेकर सरकार बनी थी, बाबूलाल जी गौर आ गए, बाबूलाल जी गौर के बाद में शिवराज जी आ गए। तो इससे कोई मना नहीं, ये तो प्रवाह है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उसके पहले अटल जी चला रहे थे। तो ये तो हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम बहुत साफ है। हमारे अध्यक्ष के बाद अमित जी जा रहे हैं, उसके बाद नड्डा जी आ रहे हैं। कोई किसी घर परिवार के खानदान के लोग नहीं है यहाँ पे कि उस परिवार में से, ब्लड में से आएगा। ये राजा महाराजा सामंतशाही वाली व्यवस्था अपनी पार्टी में नहीं है। एक बड़ा जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने कमलनाथ के करीबियों पर छापे मारे,
तो कमलनाथ की जो एजेंसीज हैं उन्होंने सीधे बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर दिया, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो ई टेंडर में, चाहे दूसरे आपके कैलाश विजयवर्गीय उनको लेकर के कमेटी बना दी। ऐसे वो लगातार निशाने पर बीजेपी के अब नेता आ गए। यह हताशा में उठाए गए कदम है। भारत सरकार ने शुरू दिन से एक लाइन क्लियर की थी। उन्होंने कहा कि हम 0% भ्रष्टाचार टॉलरेंस पे जाएंगे, और आपने स्थिति देख ली कि चाहे किसी भी स्थिति हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर आज तक जो अपनी एक लाइन तय की उससे दाएं बाएं नहीं जा रहा है। वो अपनी पार्टी के अंदर भी वही चीज़ चाहते हैं, हर दल में भी वही चाहते हैं, और प्रशासन के नाम से वो सुशासन की व्यवस्था चाहते हैं। उनकी अपनी लाइन क्लियर है। यहाँ हमारे सबके सामने मालूम है कि जिस दिन से ये सरकार पे कर्नाटक का असर आया, उस दिन से ही बदले की राजनीति में आ गए। अब बदले की राजनीति के आधार पर, चूंकि स्वाभाविक रूप से नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में क्या बोलना चाहूँगा, एक बाबू और एक चपरासी लेवल के आदमी को बंद करा के आप क्या चाह रहे हो, लोगों को फोन टेप करा के क्या चाह रहे हो। ऐसे ये कोई लंबे समय तक कांग्रेस के हमेशा हथकंडे रहे। कांग्रेस इससे कोई पार नहीं पा सकती। बीजेपी बहुत सक्षम इन सब मामलों में निपटने में। लेकिन कांग्रेस भी तो वही करी कि हम भी तो मैनिफेस्टो में कह करके आएंगे भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश चाहिए। तो फिर तबादले भैया क्यों कर रहे हो? एक एक आदमी के 4-4 बार 500 तबादले अगर आप 4 महीने में कर दोगे तो ये कहाँ से भ्रष्टाचार रुकेगा? तबादला उद्योग खोल दिया, आप कुछ कर रही हो और आप करो ना। आपने कहा तो आप एक आदमी को, जिसको आपने कलेक्टर बनाया, जिसको एसपी बनाया, जिसको प्रमुख सचिव बनाया, उसको 1 साल तो काम करने दो। आप उसको एक दिन में 4 बार वो अटैची नहीं खोलता, उसके पहले भी दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं होता चौथा आ जाता है, 5वां आ जाता है। ये क्या तमाशा है? आखिर ये तमाशेबाजी सरकार कैसे चलाओ? आपको इससे तो बाहर आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन तमाशेबाजी के बीच सरकार कुछ तो अच्छा कर रही होगी। मेट्रो आपके उज्जैन तक लेकर के जा रही है। अरे वाह, क्या बात है! मेट्रो हमारे तमगे से हमको डराओगे, ऐसा कैसे होगा? आज 10-10 साल तक जिस मेट्रो का कांग्रेस के पास जो जवाब नहीं था, विरोध किया था इनने, BRTs का विरोध किया था इनने। आप श्रेय ले रहे, झूठा श्रेय ले रहे हो। आप अपने आप में झांक के देखो ना। आज मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट पक्के तैयार हो गया तो आपका हो गया। वाह भैया, आपने तो 4 लाख 2-2 लाख का कर्जे की बात कर दी, वही कर दो तो बहुत है। आप 4000 बेरोजगारी भत्ता दे दो तो ही बहुत है। आज 60 साल के ऊपर वाला 1000 दे दो तो ही बहुत है। आप झूठे श्रेय मत लो। जो आपको करना वो आप कर नहीं रहो। जो पहले से पके पकाए उसके लिए आप टोपी पहन के आ गए, हमने कर दिया। क्या कर दिया साहब आपने? आओ ना मैदान में, करो तो। लेकिन उज्जैन तक तो आपके लेकर, हाँ, कोई उज्जैन आ रहे दादा, खाली कहना ही कहना है। जो हमारा इंदौर भोपाल का प्रोजेक्ट है, जिसकी गति बढ़ना चाहिए थी, पैसे के अभाव में वो गति बढ़ पड़ी हुई। इनके पास पैसे ही नहीं है। जो विधायकों को मार्च में 2-2 करोड़ की निधि तुरंत पहुंचती थी, आज वो 60-60 लाख पहुंचा रहा है, क्योंकि पैसे नहीं इनके पास। कदम कदम पे हाहाकार मच रहा। आप मेरे से आप जानते हो। तो पैसे खुद के पास है नहीं, और मालूम पड़ा कि वाह, हमने मेट्रो कर दिया। अभी भी कह रहे खजाना खाली करके आप हमें निपटा के देंगे। कांग्रेस तो कांग्रेस है, कौन खजाना खाली कर गया किसको मालूम है। खजाना खाली करते तो ये इस टाइप से जो माहौल बनता, कभी नहीं होता ऐसा। आज हमारा अपना जो एक दिन का ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ बीजेपी सरकार 15 साल में, और आपके यहाँ क्यों पेमेंट पे प्रतिबंध लगा दिया आपने? क्यों आप प्रोजेक्ट पे लोग कैची चला रहे हो? क्यों आप अपने लिए हाहाकार मचा रहे हो? आप बंगलों पे, मंत्रियों के बंगलों पे 2-2 4-4 करोड़ खर्चा कर रहे हो। ये पैसा कहाँ से आ गया साहब? स्विमिंग पूल बना रहे हो, बड़े बड़े पूरा एक बने बनाए बिल्डिंग पे 6-6 बार पैसे लगाओगे तो ये तो तमाशा है ना। ये पैसे जनता का दुरुपयोग है, पैसे का दुरुपयोग। इससे आपको बाहर आना चाहिए। ये नहीं करते हुए जो मूल काम आपका है वो करो आप, उसमें कोई ना नहीं। राजनीति करना, राजनीति भी करो, खुल के करो, अच्छे से करो, लेकिन झूठ मत बोलो। जो लाइन है आपकी उस पर चलो ना। मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही सरकार, कहीं तो तारीफ कर दीजिए सरकार की। सरकार कुछ अच्छा भी कर रही है कि पूरी तरह से विपक्ष है कि मानकर चल रहे कुछ भी अच्छा। देखिए, मैंने फिर कहा, अगर मिलावटखोर में कोई गलत करता है तो जरूर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मिलावटखोर के आड़ में जिस ढंग का माहौल बनाया हुआ है, जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ जब त्यौहार का मौका आता है, मौसम आता है, मैं तो धार्मिक नगर से आने वाला आदमी हूँ। हमारे यहाँ मावा बाजार है, पूरे साल मावा बिकता है। लेकिन एक मल्टीनेशनल कंपनियों का बिस्किट बेचने का और दूसरे प्रकार की मैदे की मिठाई बनाने का जब मौसम आता है, वो पूरे मावे को एक तरह से गंदा बताते हैं। जबकि मावे का सैंपल भराता है, दूध का सैंपल भराता है, जिस पे सैंपल सिद्ध हो जाए उस पर सजा का प्रावधान है भाई। लेकिन इसके आड़ में जो गोवंश पालने वाले लोग हैं, दूध का धंधा करने वाले लोग हैं, आप सारा मावा बिगाड़ दोगे, आप पूरा दूध बाजार बिगाड़ दोगे।
आप कहाँ जाओगे? आप दूध का ऐसा गलत काम करने वालों पकड़िए, बंद करिए, मारिए, उनके लिए जो कार्रवाई करना वो सब करिए, लेकिन जो अच्छा काम कर उनको प्रोत्साहन भी तो दीजिए। आप उनको सबको ख़त्म कर रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब हम अच्छा काम कर, हम अच्छे को अच्छा कहेंगे, लेकिन अच्छा करने की भावना भी तो दिखना चाहिए, परिलक्षित तो होना चाहिए, जनता के बीच में तो आना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि मध्य प्रदेश में 8 महीने हो गए सरकार को, आप कहीं मोर्चेबंदी पर तो दिख ही नहीं रहे हैं। शिवराज जी ने एक धरना प्रदर्शन भोपाल में कर दिया, लेकिन वो भी पार्टी का नहीं था, वो सुरेंद्र सिंह का व्यक्तिगत था, उसमें शामिल हुए। अब आए मुद्दे की बात पे, ये भाजपा है, हमने भी सरकार चलाई है, तो हमने कांग्रेस से भी कहा था कि आप सरकार चलाने के लिए 6.5 महीने का समय तो दीजिए। हम मान के चलते हम अपोजिशन में, हम आपका हाथ नहीं पकड़ रहे थे, कहेंगे हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं, ये सब जाम करके बैठ गए। हमने कहा आपको पूरा मौका दे रहे हैं, लेकिन अब लगभग आज 8 महीने पूरे हो रहे हैं, 2 महीने बरसात, 2-3 महीने के बाद बरसात के बाद तुरंत आपका साल पूरा हो जाएगा। अगर आप नहीं करें तो हम तो मैदान में आने के लिए आज तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमने पर्याप्त समय दे दिया आपको, आपने समय जाया किया है। आपने पता नहीं कितनी प्रकार की बातें कर दी थी। 8 दिन में 10 दिन में इस्तीफा देने वाले मुख्यमंत्री की बात थी, हमने नहीं कहा ये। हमको मालूम है कि 10 दिन के अंदर दुनिया की कोई ताकत, कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार के बड़े काम नहीं कर सकता था। ये आपके नेता को बोलना चाहिए ना, क्यों बोल रहा है? बाकायदा गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा अगर माफ नहीं हो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे क्या कह रहे हो आप? मुख्यमंत्री सरकार 10-5 दिन के लिए क्या कर लेगी वो? नहीं, वो भी तो वही कह रहे हैं। अरे मैं फिर कह रहा हूँ 5 साल के लिए सरकार बनती साहब, हमने तो आपको 8 महीने दिए। अब तो आप मान लो ना आपकी बात, या अब आप अपना प्लान बताओ कि नहीं वास्तव में हम अभी इसको 3 साल में करेंगे। आप ये भी नहीं बोल रहे हो। अब आप खुद ही पहले सिलेक्ट दिया आपने कि भाई हमने 50,000 तक कर दिया, 50,000 से 1 लाख कर रहे हैं। अरे आप खुल के बोलो कि हाँ हम ये 2 साल में करेंगे, 5 साल में करेंगे, आप बोलो ना। आपके मन में क्या है मालूम नहीं। लेकिन ये तो ठीक, वो 10 दिन में जो आप हटाने की बात कर रहे हैं, हमने नहीं कहा, ये तो उनके नेता से पूछो। ये तो वो तो यही कह रहे हैं। मैंने फिर कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसानों का माफ नहीं करेंगे, बेरोजगारी भत्ता 4,000 नहीं देंगे, 1,000 की पेंशन हम 10 दिन में हटा देंगे मुख्यमंत्री। ये हमने नहीं कहा। हम तो जानते हैं लोकतंत्र में 6.5 महीने बहुत मामूली चीज़ है। हमारे नेता बहुत गंभीर है, वो सब समझते हैं। हम इसलिए उनको समय भी दे चुके, लेकिन समय भी बिगाड़ दिया और आज भी कुछ नहीं कर पाए। एक आपने जो बात कही कि विधायक निधि विधायकों को नहीं मिल रही, साल पूरा खत्म होने को है, तो आखिर फिर कहीं ना कहीं जो विकास के काम होंगे विधायकों के, वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। अब ये तो उनसे पूछिए ना जो नहीं दे रहे हैं। हम तो कह ही रहे, हमारे पास अगर 2.25 करोड़ पर टाइम पे आ जाता तो हम ऐसे पैसे कहीं अच्छे से लगाते ना जिसका उपयोग होता। आपने कहा नहीं हम तो त्रैमासिक किस्त देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। तो जब आपके पास पैसा नहीं था आप क्यों झूठ बोल रहे थे? हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। अरे भैया तुमको हवाई जहाज जाने के पैसे नहीं है तो तारे तो कहाँ तोड़ लाओगे? तब लाओगे तो लिखने मालूम पड़ जाएगा। भाजपा कांग्रेस की गुटबाजी पर सवाल खड़ी करती है, लेकिन गुटबाजी तो भाजपा के भीतर भी बहुत दिख रही है। कई गुट बन गए हैं, अलग अलग सारे गुट, और सबकी अपनी अपनी राजनीति दिख रही है। मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा। आप बता दो जरा, जिस दिन हमारा डिवाइडेशन हुआ उसमें आधे बाहर छोड़ के आधे बैठ गए, बता दो आप। नहीं, 2 तो पहले झटके में चले गए। फिर वही बात है, मैंने कहा तो 108 समर्थन कर रहे हैं, आप 2 देख रहे हो, हमने तो 108 दे दिए। 106 भी समय खड़े थे जहाँ 2 खड़े थे। आज वो कांग्रेस की सदस्यता दिलवा देना उनको 2 को। ये तो कांग्रेस के पक्ष में, आप कांग्रेस बोले क्या करा उनने? उनके पास कोई केंद्रीय दल नहीं है क्या? उनके कोई पदाधिकारी का स्ट्रक्चर नहीं है क्या? वो क्या कर रही है कांग्रेस? झूठ क्यों बोल रही है? एक सवाल बार बार उठ रहा है कि अगले हाउस में भाजपा क्या डिवीजन की मांग करेगी? फिर हमने कहा भाजपा कभी भी तोड़फोड़ में, जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस ने जोड़ तोड़ से सरकार बनाई है। कांग्रेस ने अपने ढंग से चला करके 6-8 महीने जनता को मूर्ख बनाया है। कांग्रेस के अंतर विरोध इतने हैं कि कांग्रेस को एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है। माननीय कमलनाथ जी अपनी सरकार चलाने में जितनी कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि कमलनाथ जी बहुत दिन तक सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि मूल रूप से वो ऐसी माथापच्ची बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं है। मूल रूप से वो सज्जन आदमी है, लेकिन कुछ चक्रों में घिर गए तो अब उनके हिसाब से ना आगे बढ़ पा रहा ना पीछे हट पा रहा है। वो अंतर विरोधों से कल क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक आखिरी सवाल कि इस पूरे घटनाक्रम को जो आपके 2 विधायक गए, उसको ये कहाँ गए साहब?
जो भी घटनाक्रम हुआ उसका ठीकरा फोड़ा गया कि कहीं ना कहीं विधायकों में असंतोष है और अपने नेता प्रतिपक्ष को लेकर के असंतोष है। कोई गलतफहमी है, कोई नेता प्रतिपक्ष पर असंतोष नहीं है। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस ने अपना समय काटने के लिए, उन पे मंत्रिमंडल का दबाव हटाने के लिए, अपने निर्दलीय समाजवादी बहुजन समाज पार्टी से उनको चमकाने के लिए कि देखो भाई जरा तुमने तकलीफ दी तो मैं दूसरे लोग ले आऊँगा, ये उनने एक षड्यंत्र रचा था जिसको सब समझ गए। और कांग्रेस के सीनियर लोगों को आश्वासन दिया था 4 बार 6 बार 7 बार 8 बार के जो विधायक बचे में हैं अभी मंत्री बनने से, उनसे कहा था बस आपको ये सत्र के तुरंत बाद, तुरंत पहले ही करने वाले थे, हम आपको मंत्री बना रहे हैं। उनसे झूठा वादा किया गया था, उसका पर्दाफाश होने वाला था। अब नया सगुफा लिया है, ये सगुफेबाजी से बहुत दिन ही चलने वाला है। सगुफा लिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कोई नहीं गया है, दोनों विधायक अभी भाजपा के पास है। ये बात और है कि वो विधायक अभी भी भाजपा के साथ है या नहीं है, ये संशय की स्थिति है। ये तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे और कांग्रेस तय करेगी कि आखिर कब वो सदस्यता देना, उनको सदस्यता दिलाए। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे फिर मिलेंगे एक नई बहस और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।